इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस संसार में सभी व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, छात्र हो या सामान्य आदमी, वे जो कुछ भी पढ़ते हैं सभी का ज्ञान समय के साथ अपने आप धुंधली होने लगती है। अगर उस ज्ञान को फिर से अपने दिमाग में लाना है तो आपको समय समय पर रिवीजन करना होगा। अगर कोई शिक्षक है, छात्र है या डॉक्टर, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये सारे तरीके अपनाकर आप अपनी पढ़ाई और ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। केवल तरीके ही आपको दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन 5 तरीकों को। पहला तरीका है इमेजिनेशन। यह एक अद्भुत तरीका है। आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसे इमेजिन करें। ऐसा करने से जब भी आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो इमेज अपने आप याद आने लगेगा। जैसा हम अगर एग्जाम्पल देखें तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए। अगर आप इसे इमेजिन करें तो आप जब भी ताजमहल का नाम सुनेंगे तो यह चीज़ आपको अपने आप याद आने लगेगी। अगर आप नए जानवर का नाम सुनते हैं और जू में जाकर उस जानवर को देखते हैं तो आपको जब भी उस जानवर के बारे में कहा जाए तो आप उस जू में देखे जानवर को अपने आप याद करेंगे। तो ये थी पहली तकनीक, जिसे कहा जाता है इमेजिनेशन तकनीक। दूसरी विधि को कहते हैं लिंकिंग टेक्निक। यह भी याद करने का एक प्रभावी तरीका है। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करें ताकि एक टॉपिक के साथ आप दूसरे टॉपिक को अपने आप याद कर सकें। जैसा एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके घर में एक फूल कहीं गुम गया है या दब गया है तो आपको खोजने में दिक्कत होगी, लेकिन वहीं अगर फूलों की लंबी माला होगी तो आप उस चीज़ को आसानी से खोज पाएंगे। इसी प्रकार टॉपिक को आपस में जोड़कर पढ़ें ताकि सारी चीज़ें एक साथ याद आए। तीसरी विधि होती है अरेंजमेंट टेक्निक। इस तकनीक में आप टॉपिक को एक निश्चित सीक्वेंस में पढ़ें। इससे आप आसानी से उसे बाद में याद कर पाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमारे दिमाग एक अलमारी जैसा है। अगर आप उस अलमारी में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दें तो बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को खोजें तो आपको अधिक समय लगेगा। कभी कभी वह वस्तु आपको मिलती भी नहीं है। इसलिए अलमारी की तरह अगर आप अपने दिमाग में सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में सुव्यवस्थित ढंग से रखें तो ज़रूरत पड़ने पर वह ज्ञान आसानी से याद आएगा। चौथी विधि है न्यूमोनिक्स विधि। यदि आप स्वयं अपने से याद करने का कोई शॉर्ट कोड बनाएं ताकि वह आपको लंबे समय तक याद रह सके, जिसे सामान्य शब्दों में ट्रिक कहा जाता है। हम किसी चीज़ को केवल भाषा के रूप में न रटकर उसे समझकर उसका कोड बनाएं। जैसे भारत के राष्ट्रपति के क्रम को याद रखने का ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी। यहाँ पर राजू का अर्थ राजेंद्र प्रसाद, राधा का अर्थ एस राधाकृष्णन, जाकर का अर्थ जाकिर हुसैन, गिरी का अर्थ वीवी गिरी और फखरुद्दीन का अर्थ फखरुद्दीन अली अहमद है। इसके अलावा रेड्डी का अर्थ नीलम संजीव रेड्डी है। इस प्रकार आप भारत के राष्ट्रपति के क्रम को इस कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये थी चौथी विधि, जिसे न्यूमोनिक्स टेक्निक कहा जाता है। इसमें आप किसी भी टॉपिक का ट्रिक बनाकर उसे याद रख सकते हैं। पांचवी और आखिरी विधि है आराम से पढ़ें। किसी टॉपिक को अधिक से अधिक समय दें। जैसे अगर आप ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन बहुत अधिक स्पीड से चल रही है तो आपको खिड़की से बाहर देखने पर वह दृश्य ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। वहीं अगर ट्रेन की स्पीड कम है और बाहर का दृश्य आप अच्छे से देख पाएंगे तो आपको अधिक समय तक वे सभी चीज़ें याद रहेगी। तो ऐसा ही हमारी पढ़ाई के साथ होता है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ें तो आपको वह अच्छे से याद नहीं होगा और आप भूल जाएंगे। इसलिए एक टॉपिक को अधिक से अधिक समय दें। अगर आप रिवीजन करते हैं तो थोड़ा तेज कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको दिमाग में वे सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो यह था 5 वैज्ञानिक तरीके जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ या टॉपिक को अधिक समय तक याद रख सकते हैं। इन सभी तरीकों को अपनाने के साथ साथ आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। निश्चित अंतराल में उस टॉपिक को फिर से पढ़ें, उसका चिंतन करें। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।